तो मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर आप अभी जॉब करते हो और कल आप ले ऑफ हो जाओ आपकी कंपनी से, या अपनी कंपनी से आप ले ऑफ हो जाओ कल की डेट में, तो आपके पास कितने महीने इतने बचे हैं जो आप सरवाइव कर सकते हो विदाउट पैनिक? या फिर एक बेटर क्वेश्चन वुड बी, आपकी इनकम फाइनली जीरो कितने महीने बाद हो जाती है? 1 या 2 या 3 महीने बाद हो जाती है, अगर वो जीरो हो भी रही है या नहीं हो रही? अगर हो रही है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आई वांट टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स हियर: जॉब्स, फ्रीलांसिंग एंड SaaS। SaaS इज बाय द वे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बात करेंगे नेक्स्ट आगे, मतलब वीडियो में चल के आगे बात करेंगे इस बारे में। एंड इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूं हाउ ऑल ऑफ दीज आर इंटरकनेक्टेड, हाउ यू कैन लेवरेज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अगर आप अपनी जर्नी में किसी भी स्टेप पे हो तो, और कैसे यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग लिस्टेड हियर इन दिस वीडियो। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये कोई ट्विटर थ्रेड नहीं है। दीज आर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ भी हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना भाई। अल्टीमेटली आई वॉन्ट टू चूज योर ओन जर्नी। द मोटिव ऑफ दिस चैनल इज टू मेक यू थिंक, नॉट मी टेलिंग यू व्हाट टू डू, बट मी एक्चुअली हेल्पिंग यू थिंक अबाउट व्हाट वुड बी द राइट करियर चॉइस फॉर यू। आपके क्या पैरेलल्स ड्रॉ करते हो आप अपनी लाइफ में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप क्या चूज करते हो अपनी लाइफ में, वेदर इट इज अ जॉब और फ्रीलांसिंग और SaaS और जो भी, वो आप पे डिपेंड करता है, और वो सोचना आपका काम है। इस वीडियो में हम प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट करेंगे सबके, मेरे एक्सपीरियंसेस भी मैं इसमें ऐड करूंगा। तो चलो भाई शुरू कर देते हैं फटाफट से, अगर मेरा आईपैड खुल जाए तो आज। सो द टाइटल ऑफ द वीडियो इज जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग वर्सेस SaaS। तो पहले बात कर लेते हैं जॉब के बारे में, जो मैंने भी करी है। बहुत सारे लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब्स में हैं, और बहुत सारे लोग जॉब्स छोड़ना भी चाहते हैं। सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जॉब्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई जॉब्स की। जॉब क्या होता है? आप एक कंपनी में इंटरव्यू देते हो, कंपनी बोलते हैं ठीक है भाई, तुम खर्राट एकदम एक नंबर के डेवलपर हो, या डिजाइनर हो, या बैक एंड डेव हो, या फ्रंट एंड फुल स्टैक, जो भी आजकल Tier 69 वाले बोल रहे हैं, सारी चीजें लेवरेज उठा रहे हैं, वो हो आप में वो सारी क्वालिटीज हैं, और उसके चलते मैं एज अ कंपनी आपको पैसे आपके मुंह पे फेंक के मारूंगा। उसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम, जो आपके हर महीने 1 तारीख, 5 तारीख या 10 तारीख को बैंक में आ जाती है। दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड इनकम। लोग इसके लिए सबसे ज्यादा मरते हैं, मैं भी मरता था एक टाइम पे, एंड देर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। फिक्स्ड इनकम आती है, आपके महीने के खर्चे निकलते हैं, आप थोड़ी बहुत सेविंग करते हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हो, फिक्स्ड इनकम एक प्रो में आता है। दूसरा is stability. If you're skilled enough, you won't be laid off easily, or even if you're laid off, you'll get a next job fairly easily if you're skilled enough. अगर आपकी थोड़ी भी पर्सनल ब्रांडिंग है, आप थोड़े भी मास्टर हो अपनी फील्ड में, तो you'll get a job, decent पेइंग जॉब मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको 5 लाख पर मंथ का पैकेज मिल जाएगा इनिशियली, बट डिसेंट जॉब मिल जाएगी। यू हैव स्टेबिलिटी। थर्ड इज सोशल वैलिडेशन। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में काम कर रहे हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, Amazon, वट एवर, सिस्को वगैरह में अगर आपने जॉब करी है या कर रहे हो, गुड सोशल वैलिडेशन होता है भाई। आपके रिश्ते अच्छे आने लग जाते हैं, आपकी मम्मी हर जगह जाके बोलती है भाई हमारा लड़का गूगल में काम करता है, और हर जगह आप डींगे हाँकते रहते हो गूगल की, तो एक सोशल वैलिडेशन मिलता है। लोग आपको इनहेरेंटली परसीव करते हैं कि आप एक बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हो, आप बहुत रेस्पेक्टेड और रेप्यूटेबल पर्सन हो, तो सोशल वैलिडेशन सॉर्ट कर देती है जॉब। इवन इफ यू वर्क एट हाई पेइंग स्टार्टअप, उसमें भी आपको सोशल वैलिडेशन मिल जाती है कि भाई ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी फर्म में काम कर रहा है। फोर्थ इज नो सेल्स एंड मार्केटिंग। अब अगर आप कोई SaaS नहीं बना रहे हो, फ्रीलांस नहीं कर रहे हो, आपको पता है आपको सेल्स और मार्केटिंग करनी पड़ती है। जॉब में आपका वो बांगोसड़ा है ही नहीं। मतलब जॉब इतनी इजी है आपके लिए कि आपको सेल्स और मार्केटिंग करनी नहीं, आपको अपना नेक्स्ट क्लाइंट नहीं लेके आना, आपको ये फिक्र नहीं है मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, आपके महीने की इनकम आपके अकाउंट में आएगी ही आएगी। तो नो सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड फाइनली मेंटल पीस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट नाउ। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव जॉब्स एंड मेनी ऑफ देम आर डिप्रेस्ड एज वेल। अगर आपके पास जॉब है और आपको 9 to 5 करना है और आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड आपके पास एक मेंटल पीस रहती है कि भाई चलो ठीक है मेरी जॉब तो है। अब लोग बोलते हैं हम जॉब में डिप्रेस्ड हैं, XYZ, हमें इतना काम करना पड़ता है, और सबके अपने चैलेंजेस होते हैं भाई, मैं किसी का रंडी रोना उससे नहीं छीन रहा हूं, बट अगर आपकी जॉब में चैलेंजेस भी हैं, यू आर फॉर्चुनेट इनफ एट दिस पॉइंट इन द इकोनॉमी कि भाई आपके पास जॉब है और आपकी मंथली इनकम आ रही है। एक बैक ऑफ द माइंड पे मेंटल पीस होता है कि भाई 5 दिन मेरे को काम करना है, 2 दिन मेरे को शराब पीनी है और पार्टी करनी है। अगर वो आपका गोल है, बाय ऑल मीन्स डू इट। स्टेबिलिटी और मेंटल पीस इज समथिंग दैट अ जॉब कैन ऑफर, एंड दैट इज समथिंग विच इज अ प्रो अकॉर्डिंग टू मी। सो ये सारे आ जाते हैं प्रोज में। अब मेरी फेवरेट चीज की बात करते हैं, जो कि है कॉन्स एक जॉब के। बात कर लेते हैं भाई कॉन्स की।
अब सबसे बड़ा कॉन एक जॉब का जो मेरे को लगता है वो है इनकम इज कैप्ड। अगर आप मान लो आज कोई चीज सीख के अपनी कंपनी के लिए कुछ इंप्लीमेंट कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप टैन स्टैक स्टार्ट में काम करने लगे और आप परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हो किसी वेबसाइट की जो कि आपकी कंपनी की है, तो आपका बॉस आपको 10 लाख रुपए नहीं डालेगा अकाउंट में, वो आपकी महीने की 50,000, 25,000, 10,000 जो सैलरी है वही आएगी। सो इनकम इज स्ट्रांगली कैप्ड। सेकंड पॉइंट इज देयर आर अ लॉट ऑफ प्रमोशंस जो कंपनीज में होते हैं विच आर अराउंड 10% या वट एवर। ज्यादा प्रमोशन की गुंजाइश होती नहीं, एटलीस्ट फॉर बिग सर्विस बेस्ड कंपनीज उनमें तो नहीं होती। सेकेंडली देयर इज अ लॉट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। नाउ आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑफिस पॉलिटिक्स एट ऑल, बट आई नो इट एग्जिस्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मेरे दोस्त हैं जो एमएनसीज में काम करते हैं, वो मेरे को बहुत बताते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। मैं एज अ पर्सन वुड नॉट एंड्योर इट, बट सबकी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होती हैं। ये चीज इज वेरी रियल। प्रमोशंस पॉलिटिक्स पे भी डिपेंड करते हैं, और प्रमोशंस एज सच 10-12% से ऊपर बड़ी कंपनीज में, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, नहीं होते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कौन आता है भाई इसका। थर्ड पॉइंट इज इफ द कंपनी स्ट्रगल्स यू स्ट्रगल। अगर कंपनी लॉस खा रही है और ये इतनी स्टेबल कंपनी नहीं है, दे स्टार्ट कटिंग सैलरीज, दे स्टार्ट लेइंग ऑफ पीपल। अगर प्रमोशंस कैप कर देते हैं, बहुत ये मेरे साथ हुआ है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो इस साल हम प्रमोशंस नहीं दे पाएंगे भाई, अपनी तुमने जो काम किया बहुत बढ़िया, हाथ में लाओ और शाबाशी लो और गुड लक, बट पैसा। तो ये चीजें होती है, मैंने भी फेस किया। अगर कंपनी स्ट्रगल करिए तो आप भी स्ट्रगल करोगे, आपके भी प्रमोशंस रुकेंगे, आपकी भी सैलरीज रुकेगी। बट ये इतना कॉमन नहीं होता है पर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इतना नहीं देखा, मेरे साथ तो जरूर हुआ है। फाइनली वन यू आर वन रीस्ट्रक्चरिंग अवे फ्रॉम अनसर्टेनिटी। माने अगर कंपनी डिसाइड्स टू ले यू ऑफ टुमारो, दे हैव ऑल द अथॉरिटी इन द वर्ल्ड टू डू इट। देयर इज नॉट मच थिंग दैट यू कैन डू। आई रेड एन आर्टिकल सम टाइम बैक कि माइक्रोसॉफ्ट में कोई 20 साल से काम कर रहा था, इतना सीजनड डेवलपर था, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर था, उसको ले ऑफ कर दिया विद इन अ वीक बिकॉज दे वर रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग माने ले ऑफ ही होता है कि हम हटा रहे हैं। तो इतना लॉयल रहने का क्या फायदा हुआ एक कंपनी के लिए जब उसने आपको ले ऑफ ही कर दिया। विद इन अ फ्यू सेकंड्स एचआर आता है, 5 मिनट में कॉल करता है, बोलता है हाँ ठीक है भाई अब तू अपनी माँ चुदवा ले और मैं जा रहा हूं ले ऑफ करने। ये चीज मेरे को कंपनीज की पसंद नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन दैट यू हैव टू डील विद। दीज आर ऑल कॉन्स ऑफ अ जॉब जो कि मैंने भी देखे हैं और होते भी है। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, so the biggest disadvantage of a job is that you do not own leverage। आपके पास जीरो लेवरेज होता है भाई किसी भी चीज का। आप ज्यादा नहीं कमा सकते हो अगर एक ही कंपनी में हो और एक ही चीज पे काम कर रहे हो। यू हैव टू डाइवर्सिफाई, यू हैव टू अपस्किल, एंड देन मे बी यू हैव टू स्विच टू गेट अ बिगर प्रमोशन और बिगर सैलरी हाइक। उसमें आपको लेवरेज नहीं मिलता है, आपकी इनकम इंक्रीजेस लिनियरली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक ग्राफ प्लॉट करके बताऊं, तो ये है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये है सैलरी। तो कहने का मतलब है आप ऐसे बढ़ोगे, ठीक है। आइडियली एम शुड बी अ बिगर जंप, मे बी ये दिस इज वन केस। अनदर केस कैन बी दिस, कि आप जॉब कर रहे हो प्रमोशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये तो रियलिस्टिक नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, आप जॉब कर रहे हो 1 साल, फिर एकदम से आप जंप लिया, फिर 1 साल 1 साल। इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस एंड नेवर लाइक दिस। समझ रहे हो? ये जो रेड पाथ है ना, जॉब नहीं दे सकता। इट विल ऑलवेज गिव यू अ लिनियर पाथ। समझ रहे हो? तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास लेवरेज नहीं है, आप अपना टाइम यूज कर रहे हो, यू आर सेलिंग योर टाइम टू अर्न मनी। जब आप अपना टाइम बेचते हो, आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग आवरली ऑल्सो, और इफ यू आर चार्जिंग आवरली, और इफ यू आर इन अ जॉब, योर इनकम इज कैप्ड। आप $100, $150, $200, $1000 पर मंथ कमा लोगे, या फिर $1000 पर घंटा कमा लोगे। उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि देर इज अ कैपिंग ऑफ टाइम। घंटे तो 24 ही हैं, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? उस केस में आपका लेवरेज मर जाता है। तो जॉब में अगर आप टाइम बेच रहे हो तो आपका लेवरेज मर गया भाई, डेड, रेस्ट इन पीस, स्ट्रेट इनटू द ग्रेवयार्ड, वो वाला सीन हो जाता है। उसको केटर करने के लिए हमारे पास में दूसरी चीज आती है जिसको बोलते हैं हम फ्रीलांसिंग। लोग जॉब के साथ भी ये करते हैं। लोग जॉब को हटा के फुल टाइम फ्रीलांसिंग भी करते हैं। लोग सब करते हैं भाई, लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है वो डिपेंड करता है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस,
प्रोज देखो भाई, हर बार कॉन्स नहीं देखना होता। इफ you're कंफर्टेबल विद दिस, बाय ऑल मींस जॉब इज द परफेक्ट थिंग फॉर यू। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा आपको, इसमें स्टडी इनकम स्ट्रीम मिल जाएगी आपको। अगर ये आपका गोल है तो आप करो, अदरवाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट इज फ्रीलांसिंग। और ये जिन लोगों को चीज फैंसी लगती नहीं, हम तो फ्रीलांस करेंगे, जॉब कौन करे, जॉब मेरे टट्टे पे, मैं करूंगा फ्रीलांसिंग, मैं कमाऊंगा अंधा पैसा। और रियलिटी से रूबरू करवाऊं भाई तुम्हें। इसके प्रोज लिख देता हूं पहले, ताकि तुम्हें थोड़ी गुडविल आ जाए, क्योंकि ये चीज मैंने करी है और मेरे को पता है कितना डिफिकल्ट हो सकता है इसके साथ डील करना। तो पहले प्रोज लिख लेता हूं। फटाफट इसके 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं भाई। प्रोज ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है? सबसे पहला तो है हायर इनकम पोटेंशियल, जो मेरा फेवरेट है। टाइम कैप्ड नहीं है, यू चूज योर ओन क्लाइंट्स, जो कि सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी है, यू चूज योर ओन क्लाइंट्स। आप अपने क्लाइंट्स खुद चूज कर सकते हो। आपका इनकम पोटेंशियल हायर है बिकॉज आप मल्टीपल मल्टीपल क्लाइंट्स ले सकते हो। थर्ड पॉइंट इज लोकेशन इंडिपेंडेंस। अब आप घर से काम करो या गटर से करो या अपनी बीवी के बेसमेंट से काम करो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोकेशन इंडिपेंडेंट है, आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए और आप काम करने के लिए सक्षम होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट था, क्योंकि मैं अपने घर से ही काम करना चाहता था, मैं अपने घर से अपनी फैमिली के साथ काम करना चाहता था। दिस वॉज अ गुड फैक्टर फॉर मी, लोकेशन इंडिपेंडेंस वाला। फोर्थ स्किल बेस्ड रिवॉर्ड्स, माने इफ यू आर अपस्किलिंग एवरी डे एंड यू आर इंप्लीमेंटिंग दो स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रंट एंड आता है और आपने थोड़ा होस्टिंग डेवॉप्स के बारे में भी सीख लिया, तो ना यू कैन अपसेल योर क्लाइंट कि भाई मैं आपकी कोड तो लिख ही रहा हूं, मैं बना तो रहा हूं, अब मैं इसकी होस्टिंग भी मैनेज करूंगा, मैं इसके डिप्लॉयमेंट्स भी मैनेज करूंगा, मैं इसके चेंजेस भी मैनेज करूंगा, तो यू कैन चार्ज मोर फॉर इट। दैट इज व्हाट आई मीन बाय स्किल बेस्ड रिवॉर्ड्स। फास्टर लर्निंग एज कंपेयर टू अ जॉब, बिकॉज एट अ टाइम यू कैन लर्न मल्टीपल थिंग्स। जॉब पे अगर आप हो तो आप फोकस्ड हो अपने डेली टास्क पे, जो वीकली स्प्रिंट्स होती है ना, उन स्प्रिंट्स पे आप फोकस्ड हो एंड सारा आपका ध्यान उसी टास्क को, डिलीवरेबल को डिलीवर करने में लग जाता है। तो आपको जो लर्निंग टाइम निकालना होता है वीकेंड्स नाइट्स पे निकालना होता है। कूल। तो फास्टर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है इधर। मैं ये नहीं कह रहा सब फास्टर लर्न कर ही पाते हैं जॉब से हटके, बट देर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं भाई, जो कि मैं इस वीडियो में करना चाहता था स्पेसिफिकली। फर्स्ट पॉइंट, चलो भाई, नो वर्क नो मनी। मतलब अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप पनीर बटर मसाला नहीं खा सकते, आपको आलू गोभी ही खानी पड़ेगी। तो नो वर्क नो मनी इज अ वेरी रियल थिंग दैट हैपेंस इन फ्रीलांसिंग। मेरे साथ इतना कितनी बार हुआ है कि एक महीने क्लाइंट्स नहीं आए और एक महीने 5 क्लाइंट्स चल रहे हैं। वेरी अनप्रडिक्टेबल मार्केट। तो ये नो वर्क नो मनी इज वेरी ट्रू। जॉब में तो आपके पास काम नहीं भी हो, इवन इफ यू आर बेंच्ड यू आर गेटिंग पेड, बट फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है भाई, यू आर योर ओन बॉस। दूसरा, यू आर द प्रोडक्ट। नाउ आपकी कंपनी में हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो जिसमें आप जॉब करते हो और प्रोडक्ट हो, इधर आप ही प्रोडक्ट हो, इधर आपको बेचना है खुद को। सो यू हैव टू नो सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो ऑन हाउ यू पिच योर सेल्फ एज द आइडियल कैंडिडेट, सो दैट द क्लाइंट पिक्स यू फॉर हिज और हर वर्क एंड यू गेट सिलेक्टेड नो मैटर व्हाट। तो यू आर द प्रोडक्ट भाई, तुम्हें खुद को अच्छे से पैकेज करना है, काम अच्छा शेयर करना है, बात बहुत करनी है, लोगों से फीडबैक लेना है, इटरेट करना है, इंप्रूव करना है। ये सारी चीजें आपको खुद मैनेज करनी है। कांस्टेंट क्लाइंट स्ट्रेस, अब माने क्लाइंट आ भी गया, आप उसको डेली अपडेट्स दे भी रहे हो, एक क्लाइंट दो क्लाइंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फीडबैक पे काम कर रहे हो, आपने फीडबैक सही भी इंप्लीमेंट कर दिया, स्टिल द क्लाइंट वुड क्राई कि भाई यार ये वाला नहीं करना था, ये वाला करना है, या वो जानबूझ के नुक्स निकालेगा आपके काम में। ये सब वेरी रियल थिंग्स है, ये होती है, मेरे साथ भी हुई है, बाकियों के साथ भी हुई है, आई एम श्योर। तो ये कांस्टेंट क्लाइंट स्ट्रेस बना रहता है भाई, जो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में तो स्पेशली। पेमेंट डिलेज भाई, इतनी बार कितनी बार ही ऐसा हुआ है कि पैसे मांग मांग के थक गया हूं, 2-3 महीने हो गए हैं। कई बार ऐसा हुआ है इनिशियली कि पैसा आता ही नहीं था। उसको काउंटर करने के लिए आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर ऑल द पेमेंट अप फ्रंट, बट देन वो मैं किसी लेवल पे आने के बाद ही कर सका, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। तो पेमेंट डिलेज होते हैं, वेरी रियल चीज है, यू हैव टू डील विद इट। जीरो प्रिडिक्टेबिलिटी, लाइक आई सेड, आज काम है कल नहीं है, कुछ नहीं पता। आज पनीर खाओगे कल गोभी खाओगे, कुछ नहीं पता। आज 5 स्टार में बैठे हो, कल तुम्हें टपड़ी पे चाय पीनी पड़ेगी, कुछ नहीं पता। तो जीरो प्रिडिक्टेबिलिटी है भाई। But if you have enough savings and you're strategic enough, freelancing might be the thing for you. I'll talk about this later. And you have to adapt faster. For example, AI आ गया है, तो even I have to adapt with the fast moving pace of AI. हमें भी AI products बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट मांग रहा है, क्योंकि लोग मांग रहे हैं, तो हमें भी बनाने पड़ेंगे। Even though it is an interesting field, ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमें नहीं करना भाई, हम तो नहीं करेंगे AI, हम तो
भाई हम नहीं करना, वो नहीं है। बट फास्टर मूविंग थिंग इज अ थिंग इन 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 दिस फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, बिकॉज हर दिन नया मॉडल आ रहा है, हर मॉडल की नई कैपेबिलिटीज है, हमें रोज पढ़ना पड़ता है, रोज इंप्लीमेंट करना पड़ता है, रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। और अगर मैं 7 दिन वेकेशन लेके आऊं तो मैं बहुत आउट ऑफ टच फील करता हूँ भाई आजकल की, यार 6 दिन में 7 दिन में इतना हो गया। तो ये सब चीजें आ जाती है भाई इनटू पिक्चर। आई वुड वांट टू से वन थिंग, freelancing is just a job with extra anxiety. Yes, you get to earn more. Yes, you control your time. Yes, you have all the liberty and freedom in the world. Yes, you can travel the world and work. But then, if you stop working, money stops. और मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूं जिसमें आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। अल्टीमेटली यू आर सेलिंग योर टाइम। जब भी आप टाइम सेल करोगे अपना, आप उतना पैसा नहीं बनाओगे, एंड यू हैव टू बी ऑलवेज अवेलेबल। नाउ दिस माइट बी अ थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट दे आर ओके विद इट। कितने साल ओके रह सकते हो इस अनसर्टेनिटी से? जब बीवी बच्चे हो जाएंगे तब ओके रह सकते हो, या जब वेकेशन करने जाना है तब कैन यू टेक रेवेन्यू हिट, या आपका ऑफिस नहीं है, आप नोमैड की तरह ट्रैवल कर रहे हो, तब कैन यू 5 साल 6 साल बाद आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो ये देखते हुए कि मैं ऐसा होऊंगा 5 साल बाद? इफ यस दिस लाइफ इज फॉर यू, इफ नो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बिकॉज फ्रीलांसिंग लुक्स लुक्रेटिव ऑन द आउटसाइड, बट जब आप इसमें घुसते हो, जब आप अनसर्टेनिटी से डील करते हो, जब आप क्लाइंट से डील करते हो, और जब आप बहुत सारा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हो इसमें, कई कई बार इतना भी होता है 3 महीने ढूंढ ही रहे हैं, काम मिल ही नहीं रहा, वो भी होता है। उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी कि भाई हाउ टू pitch to clients, how to write proposals, how to get more clients by sharing your work on Twitter। उसके बारे में मैंने बात कर रखी है सेपरेट वीडियो में, जाके देखो। बट अल्टीमेटली यू आर सेलिंग योर टाइम, एंड वंस यू सेल योर टाइम फॉर मनी, देर इज अ लिमिट, देर इज अ हार्ड लिमिट ऑन हाउ मच यू कैन सेल। थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कि मेरा फेवरेट है भाई, जो मैंने भी किया है और जो अभी चल भी रहा है और चलता रहेगा अभी, विच इज SaaS, माय डियर SaaS, as a service। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SaaS। भाई SaaS होता क्या है? सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, फॉर एग्जांपल स्क्रीन स्टूडियो। ये क्या करता है? ब्यूटीफुल वीडियोस और थंबनेल, ब्यूटीफुल वीडियोस और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। ये क्या करता है? देर आर लाइसेंसेस टू इट, मंथली, ईयरली, लाइफ टाइम, dollar, dollar, and in my honest opinion, this has the maximum value. In my opinion. Now, I want to write the pros and cons of this as well, but उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक SaaS होता क्या है। SaaS is nothing but a piece of software that you have written that you can sell multiple times without you actually selling your time. For example, Eternity UI Pro, we have landing pages या templates and component packs that people actually buy। तो 199 का एक दिन में 1000 भी खरीद सकते हैं लोग, और एक दिन में 0 भी खरीद सकते हैं लोग। तो ये SaaS का बिजनेस रहता है कि भाई यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू यूज। And we at Asternity try to create a lot of products in a lot of separate domains to actually test what works and what doesn't। मैंने जॉब से शुरुआत की, फिर मैंने फ्रीलांसिंग की जॉब के साथ साथ, and then I moved on to a SaaS of mine which is Asternity UI Pro, and we also have Ace Builder, and we have got 2 more products coming which are not developer focused but more of a general audience को cater करने के लिए। इसमें you have these tiers that you can charge people for। Now you can charge people for your skills, for your time, but then there is this product that you are selling which you are saying कि भाई ये piece of software है, you can use it for a license, आप मेरे को वो पे कर दो and I'll give you this software। Simple SaaS। इसमें you are not constrained by time at all। इसमें you are selling a product, you are selling a digital good। digital because मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ भाई, मैं कपड़ों का भी बिजनेस रन करता हूँ, that is also a business, that is also a traditional sort of a business but that's different। SaaS की बात करें तो इसमें हम डिजिटल सॉफ्टवेयर्स बेचते हैं लोगों को थ्रू मार्केटिंग। इसमें हमें सारी चीजें बात करनी है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स लिख लेते हैं एक बार। बात कर लेते हैं भाई प्रोज की SaaS के। फर्स्ट, इनकम नॉट टाइड टू आवर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके
अपर लिमिट नहीं है पैसे कमाने की। सास में आप $0 भी कमा सकते हो, आप $10 भी कमा सकते हो, आप $1,00,000 भी कमा सकते हो। टोटली अप टू योर डिस्ट्रीब्यूशन, योर स्ट्रेटजीज। सेकंड, कंपाउंडिंग ग्रोथ। इफ यूर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फोकस ऑन दिस वर्ड कंपाउंड। कंपाउंड माने बढ़ना चाहिए। मानो आज आपका प्रोडक्ट कमा रहा है $0 और आपके 0 सेल्स है पर डे। आपने बहुत अच्छी मार्केटिंग करी, बहुत अच्छा ग्रोथ चैनल पकड़ा, आपने बहुत लोगों से बात करी इसके बारे में, मे बी $100 कमाने लगा ये, और मे बी 2 सेल्स पर डे आने लगी। कंपाउंड करते करते दिस विल बी 100 सेल्स पर डे। ये दिस शुड बी योर आइडियल गोल। इतना तो मेरा भी नहीं आता भाई अभी तक, बट अल्टीमेटली यू वांट टू ड्राइव मोर सेल्स। आपका प्रोडक्ट तो वही है, आप वैल्यू प्रोपोजिशन आपका वही है, बट यूर इंक्रीजिंग सेल्स। तो अल्टीमेटली व्हाट इट डज इज कंपाउंड होती है आपकी ग्रोथ, आपकी वैल्यू एज अ बिल्डर भी बढ़ती है, आपके प्रोडक्ट को लोग जानने भी लगते हैं, आप एक रेप्यूटेड सेक्टर में आने लगते हो धीरे धीरे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद एस्टर्निटी एज वेल। धीरे धीरे करते करते उसकी ग्रोथ हुई है, एकदम से मूनशॉट नहीं हुआ उसका। तो कंपाउंडिंग ग्रोथ इसमें मिल जाती है आपको। थर्ड इज बिल्ड वंस सेल मेनी टाइम्स, लाइक आई सेड एस्टर्निटी यूआई प्रो, इवन दो वी कीप ऑन अपडेटिंग इट बिकॉज यू वांट टू सेल मोर। एक बार बना के आप छोड़ सकते हो, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन द प्रोडक्ट एज इन इसको ग्रो कैसे करना है, इसको और बड़ा कैसे बनाए। वो ग्रोथ स्ट्रेटजीज लगती है, वो आपके बैक ऑफ द माइंड ऑलवेज एनीवे होनी चाहिए। बट अगर आपने एक प्रोडक्ट बना दी, फॉर एग्जांपल स्क्रीन स्टूडियो, स्क्रीन कैप्चर, उसने बना के छोड़ दिया, 1 साल बना के छोड़ दिया, इट विल स्टिल सेल बिकॉज पीपल नीड ब्यूटिफुल स्क्रीन कास्ट या ब्यूटिफुल screen recordings because they want to share it on Twitter. There is a value proposition, and there is something that people want to do every day or every other day or every week. तो लोग वापस आते हैं। Now that guy could have stopped also, but the guy is also keeping on improving the product, क्योंकि कल को जाके वो प्राइस भी बढ़ा देगा उसकी, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतना बढ़िया, इतना मच्योर हो रहा है, बग फ्री हो रहा है, यूएक्स बढ़िया हो रहा है, लोग उसको शेयर कर पा रहे हैं, 50 तरीके की चीजें, प्रोडक्ट भी मच्योर हो रहा है, फाउंडर भी मच्योर हो रहा है, पैसा तो मच्योर बैंक होता ही है। तो ये सारी चीजें चलती जा रही है, तो भाई आपके पास ट्रू लेवरेज आ जाता है उससे। यू कमांड योर प्राइसेस, यू कमांड द प्रोडक्ट रोड मैप, यू कमांड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इवन द टीम दैट यू ऑपरेट। ये सारी चीजें, एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन रन इट एज अ सोलो फाउंडर और एज अ टीम या स्मॉल टीम, 1 2 3 लोगों की हो सकती है। मैंने सोलो किया था इनिशियली, बट अल्टीमेटली आई हैड टू स्विच टू अ स्मॉल टीम। एंड फाइनली ये सारी चीजें आई फील इज द बेस्ट वर्किंग फॉर मी राइट नाउ, बट देर आर कॉन्स टू इट एज वेल, जो कि एक ट्रू बिल्डर की स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करते हैं। एंड इट इज, पहले लिख लेता हूं, चलो भाई बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज स्लो इन द बिगिनिंग। आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट बग से भरा हुआ है, धीरे धीरे जाके वो मैच्योर होता है, तो इट इज जनरली स्लो इन, जनरली स्पीकिंग। इफ यू आर डूइंग इट बूटस्ट्रैप्ड, माने अपना पैसा लगा रहे हो, अपना पैसा नहीं भी लगा रहे हो, आप खुद बना रहे हो, आपने फंडिंग नहीं लिया, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप्ड, तो जनरली स्लो होता है बिगिनिंग में। यू माइट मेक $0, मतलब ऐसा हो सकता है कि मंथ्स एट एंड आप $0 बनाओ, आप 0 ही इनकम हो आपकी 3 4 5 6 7 महीने। तो क्या आपका ट्रस्ट है उतना प्रोडक्ट में? नहीं है। तो क्या आप पिविट करना चाहते हो, मतलब उस आइडिया से हटके? फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन कास्ट कर रहे हो, तो उससे हटके आप कुछ ऐसा बनाओ कि आपका शायद थोड़ा मोर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। उस केस में उसको बोलते हैं पिविट करना अपने मेन आइडिया से। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस ऐप जो लैंडिंग पेज जनरेटर थी, अब वो आईडीज बना रही है, तो दे हैव पिविटेड टू अ सेपरेट प्रोडक्ट। तो क्या आपको वो करना पड़ेगा टू केटर टू दिस सिचुएशन? रिक्वायर्स टेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली गुड एट योर क्राफ्ट, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट सोलो, फ्रंट एंड बैक एंड DevOps, full stack security, marketing, sales, taking feedback, talking to a lot of users, promoting your app, publishing your app on places like Product Hunt, Peerlist, getting to talk to a lot of people in itself is very difficult, let alone ये सारी चीजें करना एक साथ अकेले। So it intuitively and it obviously takes more time than a regular job or freelance, right? क्योंकि इसमें आपको काम इतना सारा करना है, and ultimately you have to have distribution, माने लोग आपको सुनने के लिए हैं। अगर नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन अपनी खुद बनाओगे, बनाने में टाइम लगता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं रिगार्डिंग दिस इमोशनल राइड। जब मैं एस्टर्निटी बना रहा था, तो इसकी ग्रोथ ऐसी थी, इसको लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ये 0 है ना, ये है 20 21 22 23 24 25 26, दुनिया खत्म है 26 में ईयर्स। तो एस्टर्निटी ऐसा था भाई, 0, दिस इज एस्टर्निटीज ग्रोथ। तो कैन यू सर्वाइव दिस फेज, बिकॉज दिस इज वेरी इमोशनल।
इसमें क्या आता है, क्या मेरा प्रोडक्ट काम करेगा, क्या लोगों को चाहिए भी, क्या मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, मेरे पैसे क्यों नहीं बन रहे, मैं दूसरों को देख रहा हूं किसी का जॉब में प्रमोशन हो गया, कोई फ्रीलांस में $5,000 झूठी मार रहा है ट्विटर पे, या सच भी बोल रहा है, डोंट गिव टू शिट्स, बट ये सारी चीजें मेरे आसपास हो रही है, मेरे दोस्तों की जॉब्स लग रही है, मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, मेरे दोस्तों के बच्चे हो रहे हैं, मेरे दोस्तों के बच्चों के बच्चे हो गए, ये सारी चीजें इस इमोशनल राइड में काउंट होता है। बिकॉज इसके बारे में तो पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, इसके बारे में तो लोग यही बोल रहे हैं ना कि हाँ सबको सैस करनी चाहिए, बहुत लुक्रेटिव है, माने बहुत पैसा है इसमें, सब करो, इसके बारे में बात नहीं करते लोग। दिस इज एन इमोशनल राइड, इसमें आपके आसपास आप नेगेटिव्स उठाओगे और बोलोगे इसकी भी जॉब लग रही है, इसके पैसे मिल रहे हैं, इसने घर बना लिया, इसने गाड़ी ले ली, इसने डिफेंडर ले ली, इसने स्कॉर्पियो ले ली, इसने थार ले ली, इसने फॉर्च्यूनर ले ली। आप क्या कर रहे हो, आप एक सैस पे काम कर रहे हो जो $0 कमा रही है। कैन यू सर्वाइव दिस फेज? इफ यस, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू विल फाइंड पीएमएफ, बिकॉज आप जर्नी में इतना सीख जाओगे कि कैसे पिवट करना है, कैसे ऑडियंस से बात करनी है, कैसे ऑडियंस एक्चुअली गैदर करनी है थ्रू कंटेंट, जैसे मैं अभी कर रहा हूं फ्यूचर प्रूफिंग। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये आपको ये जर्नी सिखा देगी, विच इज सुपर इंपॉर्टेंट। एक फाउंडर, एक सास बिल्डर, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इधर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर ये नहीं है तो इसका स्वाद भी नहीं आता भाई, अगर ये चीज नहीं है तो। कमिंग बैक टू माई मेन पॉइंट विच इज इट इज एन इमोशनल राइड, बी रेडी फॉर दैट इमोशनल राइड। आप ये मत सोचो आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्रोडक्ट बना दिया और डे 1 पे आपको लोग आ जाएंगे कि भाई मेरे ये मेरा भाई पकड़ के झूल जा या फिर ले पैसे मेरे और मेरे को नंगा करके मार दे। ऐसा नहीं होगा, आप स्ट्रगल करोगे इनिशियली एंड दैट स्ट्रगल इज वर्थ इट। नथिंग विच इज वर्थवाइल कम्स इजी, यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू हैव टू विन इट इन द एंड। और उसके लिए आप मेहनत करोगे तो उस पैसे का मजा भी आता है। इट इज एन इमोशनल राइड अल्टीमेटली एंड you'll have to deal with it. And not everyone survives the early phase. इसमें बहुत सारे लोग निकल जाते हैं भाई, बोलते जॉब कर लेंगे, that is fine. But if you want to taste all of this, you have to go through all of this as well. यहां से निकल के ये मिलता है, not the other way around. एंड एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। ऐसा भी नहीं है इसको पैसिव इनकम बोल दो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट एवरी डे। आपके अंदर से आता है कि प्रोडक्ट डेली इंप्रूव करना है मेरे को, तो वो सारी चीजें आ जाती है भाई इसमें। इमोशनल राइड तो है ही भाई, मेरे तो दाढ़ी, मेरे तो बाल वाइट आने लग गए भाई, इतना स्ट्रेस हो जाता है कभी भी। तो भाई सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि लोग ये सोचते हैं या तो हमें जॉब करनी है, या हमें फ्रीलांस करना है, या हमें सैस करना है। ये या वर्ड हटाओ पहले तो, या कुछ नहीं है। This is a journey rather than you cherry picking if you want to do this or that or this. There is a very clear path, and I feel that is an intuitive path that you can also follow, which is instead of this, I like to believe in one thing, which is पहले एक बारी जॉब कर लो, जॉब से आप सीखोगे टीम बिल्डिंग, दूसरा आप सीखोगे स्किल्स, जो भी आप रिएक्ट, टेलविंड, फ्रेमर, मोशन, ये सब बात करते हो, जॉब से सीखोगे आप। थर्ड आप इसमें सीखोगे डिसिप्लिन। फोर्थ आप सीखोगे सेविंग मनी। ये सारी चीजें आप सीख जाओगे विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 3 years। ये 1 से 3 साल में आप जॉब से आराम से सीख सकते हो। इसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस भी घुसा दो, सब घुसा दो, मोटा मोटी आप ये चीजें सीखते हो। जिसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, you build real world skills which you're going to sell later down the road. Second, what I like to do here is freelancing. Start साइड में स्टार्ट करना है इसको, मतलब जॉब के साथ साथ करो तो बेटर है। ऑन नाइट्स एंड वीकेंड्स भूल जाओ 6 से 8 महीने के लिए, इफ यू वांट टू डू दिस, इफ यू वांट टू गो दिस राउट, क्योंकि इसमें आप बिल्ड करोगे अपनी स्किल्स और उन स्किल्स को लगाओगे काम पे। इससे क्या आपको फायदा मिलेगा, आप वैलिडेट कर पाओगे। 3 चीजें होंगी भाई इससे। फर्स्ट, यू कैन वैलिडेट योर आइडिया कि भाई तुम फ्रीलांसिंग के लिए कट आउट हो भी कि नहीं। दूसरा, यू लर्न प्राइसिंग, हाउ टू एक्चुअली प्राइस। आप लैंडिंग पेज बना रहे हो तो कितने कोट करोगे, 3-4 क्लाइंट से बात करोगे तो आपको फेयर बिट ऑफ आइडिया लग जाएगा भाई क्या प्राइसिंग काम कर रही है। थर्ड, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आप जॉब से हट के पैसा कमाते हो, अलग से गुदा आता है कि भाई मैं पैसे कमा सकता हूं और मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं, बिकॉज देयर इज नो कैपिंग। उसके बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस हार्डली आई थिंक वुड टेक 6 months to around 2 years। द आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग सीखने के लिए आपको इतना टाइम जनरली लग जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सारी चीजें जल्दी है, तो भाई चैनल बंद कर दो और ये वीडियो बंद कर दो और कुछ और वीडियो देखो भाई।
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। पेशेंस एक ऐसी स्किल है जो अभी सीख लो और जितना जल्दी सीख लो उतना बेटर है, क्योंकि अच्छी चीजों में टाइम लगता है। गधा मजदूरी इनिशियली करनी पड़ती है। गुड थिंग्स विच आर वर्थवाइल टेक टाइम एंड टेक एफर्ट्स। तो ये सारी चीजें होती है भाई, एफर्ट लगता है, टाइम लगता है। तीन चीजें ये कर देता है भाई, वैलिडेट योर स्किल्स, लर्न प्राइसिंग एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये हो गई। थर्ड मैं बात करना चाहूंगा प्रोडक्टाइज्ड फ्रीलांसिंग। इंस्टेड ऑफ So instead of this, which is I build landing pages, which is generic, you should be doing this. I build converting landing pages for fast moving startups. इसमें आपकी ऑडियंस डिफाइंड है, क्लाइंट्स लिमिटेड हैं एंड टारगेटेड हैं, परसेंटेज कन्वर्जन जो है वो हायर है, टॉप नॉच। तो ये चीज आपको करना जरूरी है। यू हैव टू डू प्रोडक्टाइज, एंड इसके यू कैन चार्ज एनीवेयर अराउंड $0 to 5,000 to 10,000, आप पे डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। इसको मैं बोलता हूं प्रोडक्टाइज्ड फ्रीलांसिंग। दिस इज वेरी स्पेसिफिक एंड दैट इज व्हाट फेचेस यू द मोस्ट मनी ऑल्सो एट द एंड। ये वाली चीज आप कर सकते हो, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। एंड फोर्थ पार्ट दैट आई वांट टू कम अप विद इज SaaS, solve problems that you faced। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद की बात करूं, तो जब मैंने टेलविंड यूआई बनाया, टेलविंड यूआई नहीं, जब मैंने ईस्टर्निटी यूआई बनाया, उससे पहले टेलविंड मास्टर किट बना रहा था। दिक्कत ये थी कि मैं बहुत सारा कोड खुद लिख रहा था, कंपोनेंट्स बहुत बेसिक प्रिमिटिव्स मैं खुद लिख रहा था। इंस्टेड आई वांटेड अ लाइब्रेरी जो मेरे को रेडीमेड प्रोवाइड कर दे गुड लुकिंग कंपोनेंट्स, ताकि मैं लैंडिंग में डाल के एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकूं। दैट वाज द प्रॉब्लम, कोई सॉल्व नहीं कर रहा था। आई ट्राइड टू सॉल्व इट बट आई फेल्ड इनिशियली बिकॉज ऑफ माई मार्केटिंग एंड सेल्स इतनी ऑन पॉइंट नहीं थी। बट आई वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट आई एक्चुअली माई सेल्फ फेस्ड इन द पास्ट 3, 4, 5 years। तब जाके ये सॉल्यूशन निकल के आया इसका। सो हैव टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड और लुक अराउंड यू। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट लेके अगर चीजों को देखोगे तो आई एम श्योर यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व थ्रू सॉफ्टवेयर। और अगर वो कर सकते हो, देयर इज नथिंग लाइक इट। You have got to talk to people who have already paid you because they are easier to convert, because वो आप पे already trust करते हैं, आपने already उनका काम कर दिया है, and they might just be interested into your product because they might even facing that problem, you have no idea until and unless you talk। तो अगर वो चीज आपकी ऑन पॉइंट है, अगर आप बात कर सकते हो अपने प्रीवियस क्लाइंट से, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अच्छा आपकी SaaS के लिए। नाउ द फाइनल पॉइंट इज व्हाट शुड यू चूज। इसको कर देते हैं बंद। व्हाट शुड यू चूज? इन माई ओपिनियन, if you like stability, if you like work-life balance, I think job is for you. If you like higher income, higher than a job, but you're okay with the uncertainty, maybe freelancing is for you. And if you're in it for the long haul, long game के लिए आप इसमें हो, then SaaS might be the thing for you. But I would advise you to go through this journey, job to freelance to SaaS. That will teach you a lot of things. That will make you a better programmer. That will make you a better team leader. That will make you a better sales and marketing person and an overall entrepreneur. तो if you go through this journey, you'll realize कि काम और skills are given, मतलब ये these are non-negotiable। आप skilled होने चाहिए, आपके willing होने चाहिए आप काम करने के लिए। You are willing to keep aside 6 to 8 months of rigorous, hard, honest work to hone your skills into this freelancing domain as well। अगर आप इसमें करना चाहते हो, तो अगर वो आप में है, तो I think this will be the perfect fit for you। And final advice that I have right now for you is you need to ask this question to yourself कि आप अभी इस point पे in your life किस phase में हो। जॉब वाले में हो, freelancing वाले में हो, SaaS वाले में हो, लोगों के और भी होते हैं, मैं एक general sense में बात कर रहा हूँ। किस phase में हो, उस phase को उठाओ and try to go a step further from there and realize that there might be more income available at the other end of the tunnel। But if you're stuck in the comfort zone of a job कि भाई जॉब आ रही है, पैसा चल रहा है, घर पे बीवी बच्चे, नथिंग लाइक इट भाई, सबको काम करना नहीं पसंद, सब चिल भी रहते हैं अपनी लाइफ में, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट। बट इफ यू आर एम्बिशियस, if you want more from your life, if you are never satisfied, pun intended, then I think SaaS route would be the best for you। All right, that was it for the video। Thank you so much for watching। Bhai, we are doing a giveaway जिसमें we are giving away t-shirts to 3 people who are going to randomly comment on this video। तो अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप इन अ कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वरुण विल पिक 3 guys और girls और 3 people randomly जिनको हम गिव अवे करेंगे टी-शर्ट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर योर कमेंट्स। क्या आई एम रनिंग आउट ऑफ वीडियो आइडियाज भाई, तो मेरे को पता नहीं किस बारे में बात करनी है। तो इफ यू हैव एनी आइडियाज, सजेशंस, डू ड्रॉप इन द कमेंट्स। तब तक के लिए भाई जय हिंद, बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।